उसके नुकसान किसी ने देखे। आज सबसे ज़्यादा आघात किसी को हो रहा है तो हमारे धर्म को हो रहा है, सनातन धर्म को। और किसकी वजह से हो रहा है? इस वर्ण व्यवस्था की वजह से हो रहा है। अगर ये वर्ण व्यवस्था ना बनी होती तो आज हम बटे नहीं होते। हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं जानते। ऊंच नीच से दो ही होते, एक अमीर एक गरीब, एक पालन करता और एक सेवक बनता। सिर्फ दो लोग होने चाहिए, दो ही हैं। वास्तविक रूप में अगर देखो तो इस पृथ्वी पे दो लोग हैं। एक वो है जो पालन करता है, जो हमें रोजी रोटी दे रहा है। मेरे पास अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो मैं उन्हें रोजी रोटी दे रहा हूँ, तो वो मेरे सेवक हो गए। तो दो ही लोग हैं इसमें, एक कर्म करने वाला है और एक कर्म कराने वाला है, दो बैठे हैं। उन्हीं चीज़ों के लेके हम आए पूरे करने के लिए। भगवान चित्रगुप्त जी की महिमा जो है वो किस प्रकार से हुई, प्रभु कैसे प्रकट हुए, पहले अध्याय में हमने सिर्फ कब ब्रह्मा जी तपस्या पे गए, वो पहले अध्याय में आ गया। दूसरे अध्याय में ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त जी प्रकट हुए तो उन दोनों का वार्तालाप चला कि मैं क्यों आऊँ। भाई माँ का कार्य है दंड देने का, तो माँ सरस्वती को आ गई, बच्चे तो उनके हैं ना। जो सृष्टि उत्पत्ति कर रही थी, कौन कर रही थी? वो ब्रह्मा जी के साथ हो रही। तो पिता माता बैठ गए आके, जब माता पिता हमारी उत्पत्ति कर रहे हैं तो दंड किसको दे सकते? पिता देगा या माँ देगी? तो उन्हें कहा कि माँ जब आ गई, विराजमान हो गई, तो उनको देना था। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी कहते हैं कि माँ जो दंड कितना दे सकती है? भाई आज बच्चे गुस्सा आएगी, कितनी नालायक हो जाए, उठा के चप्पल मार देगी, जूता मार देगी, झाड़ू आ गई, बेलन आ गई, जो थोड़ा सा बाद में रोक चिपटा लेगी जाके। तो बोले वो ममता है माँ के अंदर। तो ममता बस वो कठोर दंड नहीं दे पा रही, जबकि वो दानव बन चुके हैं, वो नरसंहार कर रहे हैं, लोगों को मार काट मचा रहे हैं, तो अपने बच्चों को उतना बड़ा दंड नहीं दे पाए जितने बड़े दंड की आवश्यकता है। तो मृत्यु दंड को तो तुमने अपना एक अंश दे दिया, तो उस दंड को देने के लिए आपकी आवश्यकता है। तो उसको फिर ब्रह्मा जी, और दूसरे अध्याय में ब्रह्मा जी और भगवान चित्रगुप्त जी की सिर्फ वार्तालाप। तीसरे अध्याय में भगवान चित्रगुप्त जी को मनाकर वो लेके पहुंचते हैं बैकुंठ धाम। ब्रह्मा जी जब बैकुंठ धाम पहुंचते तो उनका स्वागत सम्मान है। वहां पर फिर विष्णु जी और भगवान चित्रगुप्त जी का वर्णन है कि क्या क्या चीज है। चौथे अध्याय में फिर ये है कि तीनों देव कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सामने व्यवधान आए इस सृष्टि के संचालन में, परेशानी वही तो आई, वही तो मानव लोग बने। जब मानव बना, मानव से जब दानव बना तो दानव परेशान कर रहा था। तो बोले आपके सामने समस्या आएगी, आपने एक मृत्यु दंड देने के लिए। तो वो कहते हैं कि अगर हम तीनों दंड देने पे आते, भगवान चित्रगुप्त जी जब बहस हो रही था कि आप दे सकते थे, बोले अगर मैं दंड दूंगा, ये ठीक कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश अगर स्वयं दंड देंगे तो क्या होगा? सृष्टि संहार हो जाएगा। माँ का स्वरूप, माँ को हम लोग किसी माँ दुर्गा भी पूछते हैं, माँ काली को पूछते हैं। जब दुर्गा स्वरूप है तो शांति में आपको आशीर्वाद देंगे, जब माँ काली है तो वो क्रोध में है। जब क्रोध में है तो शिव जी भी लेट गए आके, क्योंकि इन देवी देवताओं का जो देवता है, इनका क्रोध की कोई लिमिट नहीं है। अगर ये क्रोध में आ गए, भगवान भोलेनाथ तांडव करने लगे क्रोध में आने के बाद, अगर उनके तांडव को नहीं रोका जाता तो सृष्टि समाप्त थी। अगर माँ काली को नहीं रोकते भोलेनाथ आके तो सब भरण हो जाता। तो इन सब चीजों को करने और कहने वाला, उन्होंने कहा कि जब हम तीनों देव अगर देवियां उतर गए क्रोध में तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। इसलिए आपको सबको दंड देने हैं। जितने आज आपके सामने ग्रह नक्षत्र सब बैठे हुए हैं, यहाँ पर नक्षत्र वाटिका ही बना रहे हैं। इस मंदिर का स्वरूप ऐसा है कि प्रभु की हर महिमा, जो प्रभु की महिमा को हम लोगों ने चिंतन किया, जो प्रभु ने, हमने प्रभु की लीला को जानने का प्रयास किया। प्रभु की लीला तो थी नहीं, क्यों कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर यहाँ के कड़ में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी राजे हुए। उन्होंने ये स्थान को चुना। मुरादाबाद बन सकती थी, चनौसी बन सकती थी, नैनीताल तो बिल्कुल नदी से लगी जगह ली है, बहुत प्यारी जगह, चलिएगा आपको दिखा चलाएंगे। ऐसे एक अच्छे स्थान लिए, लेकिन प्रभु ने वहाँ पर काम ही नहीं करने दिया। मतलब हम जब भी सोचते थे कि चलो ठीक है, अपना एक बजट निकाला, लगा दो, काम चालू करना है, जमीन तो खरीदते गए लेकिन काम नहीं कर सकते थे। कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। और यहाँ एक दिन ऐसा नहीं हुआ मेरा काम रुका। प्रभु ने एक भी दिन काम नहीं रुकने दिया। सारा डेवलपमेंट भी चल रहा, मंदिर का काम भी चल रहा। मंदिर में 1.25 करोड़ रुपए में पत्थर अभी अंदर, मतलब जमीन पे हम लोग ऊपर नहीं आ पाएंगे, और 1.25 करोड़ से ऊपर अंदर हमारा पैसा लग चुका। सब उनकी लीला करते हैं। तो हर चीज को हमने यहाँ पे, अब प्रभु कहते हैं, विष्णु जी ने कहा है कि हे चित्रगुप्त, आज हम आपको सृष्टि के संचालन से व्यवस्थाएं दे रहे हैं। जिस प्रकार से व्यवधान हमारे सामने आए, ऐसे आपके पास ना आए, और आपको समय समय पर दंड देने होंगे, सूक्ष्म दंड देने होंगे। तो हम लोग जैसे ही हमारा जन्म लेते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते उसकी कुंडली बनती। कुंडली में क्या होता है? कुंडली के हर ग्रह में ग्रह बैठे हुए हैं। हमारे पुराने कर्मों के आधार पर
अब चंद्र शांत प्रिय है, उसके साथ राहु को बैठाल दिया, उल्टा होना शुरू हो जाएगा। केतु बैठाल दिया, गलत होना शुरू हो जाएगा। राहु आके हमसे नीच काम भी करवाएगा, हमसे गलत काम भी करवाएगा। तो उन्हीं लोगों को बैठाला, बोले क्या है, दंड है आपके। जो पुराने आप गलत काम कराए, लेकिन आपके कुछ अच्छे कार्य थे कि आपको मनुष्य योनि द्वारा भेजा गया लोगों की सेवा करने के लिए, अब सेवा भाव से आप कार्य करिए, फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारे पास जो समय चक्र है, उस समय चक्र में भगवान विष्णु कहते हैं भगवान चित्रगुप्त जी से, ये चित्रगुप्त तुम्हारे लिए 3 नक्षत्र और ये ग्रह तुम्हारे सामने खड़े हैं, जब जब तुम्हें सूक्ष्म दंड देना होगा तब तक तुम क्या करोगे, इन ग्रह नक्षत्रों का इस्तेमाल करोगे, इससे सूक्ष्म दंड लोगे, और जब मृत्यु दंड देना होगा तो यमराज तुम्हारे पास में उसको मृत्यु देगा। अब मृत्यु कितने प्रकार की होती है, एक हंसते खेलते हम लोग बात कर रहे हैं, भी हो सकता है कि ईश्वर ने बुला लिया हम चले जाए, इससे अच्छी मृत्यु नहीं हो सकती। एक मृत्यु वो है कि आदमी चलते सड़क 1 मिनट में गिरा, किसी खरोच नहीं आती है, वो चला गया। एक मृत्यु हुए सड़क पे चलते भी हो गए कि हमें खरोच के निकाला जा रहा है। एक मृत्यु में कोई गोली मार गया तो हमें फाड़ के निकाला, गोली कहाँ है, पूरा शरीर चीर दिया गया। तो मृत्यु के अलग अलग, तो भी यमराज भी किसी के हरण करने नहीं आते, उनके यमदूत हैं। आज उन 8 यमदूत को कार्य बटा हुआ है कि तुम्हें किस स्वरूप में किसकी आत्मा को लेके आना। दंड के आधार पर मृत्यु है। हमारे कोई नहीं, इस जन्म में अच्छे कार्य कर रहे हैं तो अच्छे मिल रहे हैं, पुराने में कोई चीज रहेगा वैसा मिल जाएगा। तो भगवान श्री राम 5वें अध्याय में हम सारी वर्णन लाते हैं प्रभुओं की, कब किसने कैसे पूजा करी। उसमें भगवान श्री राम जब माँ सीता को लेने जा रहे हैं और वो श्रीलंका पे चढ़ाई कर चुके होते हैं, तब उन्हें ध्यान आता है कि जिसका मैं वध करने जा रहा हूँ वो कौन है। वो प्रकांड ब्राह्मण है और परम शिव भक्त है। अगर इस प्रकांड ब्राह्मण का मैं वध कर दूंगा